गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ है कि जीवों में जनन। ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन। ऑर्गेनिज्म बोले तो इसमें प्लांट्स क्या आएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, यही हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मात्र दो ही टॉपिक पढ़ना है। एक पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दो ही पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन जो है दो वर्ड से बना है। री मीन्स होता है अगेन, री मीन्स क्या होता है? अगेन। और प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो किस में प्रोड्यूस होगा? ऑर्गेनिज्म में। अब हम लोग यहाँ पर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक जीव, एवरी ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। आगे कह रहा है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि एक जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है, यानी कि जीवन अवधि कहलाता है। लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1। यानी कि चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। फिगर यानी कि चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespan and write in the space provided। यानी कि बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, इन चित्रों को देखकर उनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थानों को आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। ठीक है, करें कि एग्जामिन द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1। यानी कि चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। ठीक है, Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as a few thousand years। ठीक है, क्या यह दोनों बातें रोचक एवं तुल्यपूर्ण नहीं है कि यह जीवन कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों तक हो सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि बिटवीन these two
extreme are the lifespan of most other living organisms। ठीक है, यानी कि इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। यानी इन्हीं दोनों चरम सीमाओं के बीच अधिकांश जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। कौन से चरम सीमाओं के बीच? यानी कुछ जीवों की जीवन अवधि कुछ दिनों तक होती है, जबकि कुछ जीवों की जीवन अवधि बहुत ज़्यादा दिन तक, हजारों साल तक होती है। करेक्ट, यू मे नोट डैट, आप नोट करेंगे कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज यानी कि जीवों की जो जीवन अवधि है आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज, यानी कि उनके साइज से संबंध नहीं रखता है। साइज ऑफ क्रो एंड पैरोट आर नॉट वेरी डिफरेंट, यानी कि कौवा और तोता का साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एट मतलब जबकि देयर लाइफ स्पेन्स शो ए वाइड डिफरेंस, जबकि उनकी लाइफ स्पेन में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। यानी कि एक कौवा का लाइफ स्पेन कितना होता है, 15 साल, और एक तोता का कितना होता है, 140 साल। लाइफ स्पेन देखने में बहुत ज़्यादा अंतर दिखता है, लेकिन साइज क्या है, दोनों लगभग सेम ही है। सिमिलरली, यानी ठीक इसी प्रकार से ए मैंगो ट्री हैज़ ए मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री। ठीक, कह रहा है कि सिमिलरली, यानी ठीक इसी प्रकार ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पेन, बहुत ही ज़्यादा लाइफ स्पेन उसका क्या होता है, कम होता है, किसके, एज कम्पेयर टू पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के। ठीक है, हम लोग देखते भी हैं, यानी कि पीपल का लाइफ स्पेन लगभग कितना होता है, 5000 वर्ष होता है, जबकि मैंगो ट्री ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक रह सकता है। ये लाइफ स्पेन क्या है, तो जीवों की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के टाइम होता है, यानी कि एक एवरेज लिया गया है। ठीक है, आगे कर रहा है कि वाट एवर बी द डेथ बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज इज सर्टेन। कह रहा है कि हालांकि जितने भी जीव हैं सबका मृत्यु निश्चित है। डैट इज यानी कि अर्थात नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी जीव अमर प्राणी नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज, सिंगल सेल ऑर्गेनिज को छोड़कर जितने भी एकोष्कीय जीव है वो नहीं मर सकते, बाकी सब के सब मर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज, हम लोग क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज होते हैं जैसे ही ओल्ड स्टेज में जाते हैं वो अपना सेल में डिवीजन करने लगते हैं और नया नया सेल बना देते हैं। ठीक है, करे कि गिवन दिस रियलिटी, इसके रियलिटी दिया गया है कि हैव यू एवर वंडर हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इसका रियलिटी ये दिया गया है कि हमारी पृथ्वी पर इतनी बड़ी प्लांट्स और एनिमल की जो स्पीसीज है वो कई सालों से रह रही है। ठीक है, क्या ये आपको आश्चर्य करती है? देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ प्रक्रियाएं होती है डैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी, जो यह निश्चित करती है इसकी कंटिन्यूटी को। यस, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। समटाइम्स डैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, यानी कि जिसे हम निश्चित
रूप से मानते हैं। आगे ये फिगर आप देख रहे हैं, एलिफेंट है, इसमें फील करना है कि एलिफेंट का लाइफ स्पेन कितना होता है। तो आप भर सकते हैं कितना, 70 ईयर्स भर सकते हैं ना। यहाँ रोज का आप भर सकते हैं, पता लगाकर भरना है। बटरफ्लाई का दिया हुआ है 1 to 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, पैरोट का 140 ईयर्स, काऊ का, बनाना ट्री, ये सब आपको भरना है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स जो है 60 ईयर्स होता है, फ्रूट फ्लाई 2 सप्ताह तक होता है, बनियान ट्री 200 साल होता है, एक टोर्टोइस 100 से 150 साल, राइस प्लांट 4 से 5 महीना। तो ये आप भर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली लाइफ स्पेन आपको सम ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी जनन जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। यानी कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे छोटे से जीव को जन्म देता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जनन जो है जीवों की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे छोटे से जीव को जन्म देते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जनन जो है, जनन या प्रजनन जो भी बोलना है बोल सकते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें एक जीव जो है अपने ही जैसे छोटे से जीव को जन्म देता है। आप ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं, यंग वंस बोल सकते हैं, न्यू बेबी बोल सकते हैं, इन्फेंट, ये सब का सब सेम होता है। कह रहा है कि द ऑफ स्प्रिंग बोले तो छोटा बच्चा, यंग वंस, न्यू बेबी, इन्फेंट ग्रो करता है, वृद्धि करता है, उसके बाद से मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद से इंटर रिप्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, वो भी क्या करता है, एक नए संतति को जन्म देता है। ठीक है, बच्चा जन्म लिया, वृद्धि किया, मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद से वो भी क्या करेगा, नए संतति को जन्म देगा। 10 यानी कि इस प्रकार से देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, इस प्रकार से बर्थ, ग्रोथ और डेथ का एक साइकिल चलेगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, वृद्धि करेगा, उसके बाद से उसका मृत्यु होगा। ये साइकिल चलता ही आ रहा है, चलता ही रहेगा और आने वाले समय में भी चलेगा। करें कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनाए रखती है। जनन जो है प्रजातियों में, जनन यानी कि प्रजाति, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन जो है जातियों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के निरंतर बनाए रखती है। करें कि यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5, आप जो है इसको चैप्टर 5 में पढ़ेंगे बाद में। ये तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 5 आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूटी रखती है। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 5 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि अनुवांशिकी और विविधता के सिद्धांत। करें कि हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैसे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है और इनहेरिटेड होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। ये हम लोग जानेंगे किस में, चैप्टर 5 में, जिसका नाम है जेनेटिक्स। करें कि देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स own mechanism to multiply and reproduce offspring. There is a large diversity in the biological world.
यानी कि जीव वैज्ञानिक संसार में बहुत बड़ी विविधता पाई जाती है, ठीक है, तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces। जीवों की जो हैबिटेट है यानी कि आदत है, उसकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है तथा कई अन्य फैक्टर जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली कि ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है। कैसे रिप्रोड्यूस होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन और ओके कह रहा है कि बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित है। जनन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जनन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और ये किसके आधार पर है? एक या दो जीवों के पार्टिसिपेशन के आधार पर है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में एक जीव पार्टिसिपेट हो रहा है तो उसको एसेक्सुअल बोलेंगे, और दो जीव वो भी अपोजिट सेक्स वाले पार्टिसिपेट हो रहा है तो उसको सेक्सुअल बोलेंगे। वही बात कर रहा है, और ये बात हमेशा के लिए सही नहीं है। कह रहा है कि व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, यानी कि जब ऑफ स्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? एकल जनक के द्वारा। ठीक है, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा या नहीं भी हो सकता है। गैमेट के फॉर्मेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल। ठीक है, ये मतलब वन असेक्सुअल, यानी कि इसको यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं। आगे कह रहा है कि व्हेन टू पेरेंट्स, यानी कि जब दो पेरेंट्स, वो भी क्या अपोजिट सेक्स वाले, पार्टिसिपेट हो रहे हैं किसमें? रिप्रोडक्टिव प्रक्रिया में, और इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।